सब्सक्राइब कीजिए tractortv.in चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइसर 557 वर्सेस सोलिस 5015। किसान भाइयों, आप लोग जब भी कोई दो ट्रैक्टर की तुलनात्मक वीडियो देखते हो तो आप आसानी से समझ नहीं पाते हो कि किस ट्रैक्टर में क्या कितना बेहतर है और क्या कितना कम है। तो आप इस बात की चिंता ना करें, इसका इंतजाम भी ट्रैक्टर टीवी ने कर दिया है। भारत में पहली बार ट्रैक्टर टीवी लेकर के आया है आप लोगों के लिए। आपसे आपको हर एक ट्रैक्टर की तुलनात्मक वीडियो के आखिरी में बताया जाएगा प्रतिशत के साथ कि कौन सा ट्रैक्टर कितने प्रतिशत किन चीजों में बेहतर है। और मैं आज आपको इन दोनों ट्रैक्टरों के बारे में एक ऐसी तुलना करके दिखाने वाला हूँ, वैसी तुलना आपने आज तक कभी किसी और वीडियो में नहीं देखी होगी ट्रैक्टर की। और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के आखिरी तक देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल tractortv.in पर। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक, फीचर्स और कंफर्ट की। तो किसान भाइयों, देखने दिखाने की बात करें तो ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आपको ट्रैक्टर का कैसा लुक पसंद आता है, मॉडर्न या क्लासिक या फिर कुछ और। इसलिए लुक्स पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर मेरी बात करें तो मुझे दोनों ही ट्रैक्टर देखने में अट्रैक्टिव और मस्कुलर दिखते हैं, लेकिन सोलिस का हुड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है देखने में आइसर की तुलना में। ये मेरी निजी राय है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आइसर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मॉडर्न तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन न्यू टाइप में दिया है। और वहीं सोलिस का मॉडर्न लुक में दिया है। और दोनों में ही एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन भी मिल जाती है जो आपको ट्रैक्टर के रनिंग आवर्स वगैरह बता देती है। करते हैं कंफर्ट की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट और सीटिंग प्लेटफॉर्म के कंफर्ट की। तो किसान भाइयों, सोलिस में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल डिलक्स सीट फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ। और वहीं आइसर 557 में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल नॉर्मल सीट। वहीं इसमें प्लेटफॉर्म बीच में हम्प वाला मिलता है जिसे मैं उबड़ खाबड़ प्लेटफॉर्म भी बोलता हूँ। वहीं दोनों ही ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, जबकि सोलिस 5015 में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है और आइसर 557 में डुअल एक्टिंग मिलता है। वैसे तो दोनों ही काफी कंफर्टेबल और हल्के हैं, लेकिन आइसर 557 का पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर को थोड़ा ज्यादा स्टेबल रखता है, दाएं बाएं खींचने नहीं देता डुअल एक्टिंग होने के कारण। वहीं दोनों ही ट्रैक्टरों के सभी कंट्रोल और लीवर आपके हाथ की पहुंच में है, आसानी से आप उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। और वहीं दोनों ही ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गियर लीवर मिल जाता है जो काफी कंफर्टेबल होता है रोड पर ट्रैक्टर चलाते टाइम। वहीं दोनों ट्रैक्टरों के गियर लगभग समान ही स्मूथ शिफ्ट होते हैं। दोनों में ही हाइड्रोलिक के कंट्रोल पर आसानी से हाथ पहुंच जाता है। एक फीचर्स मुझे सोलिस में अच्छा लगा, उसका कार लाइक कॉम्बिनेशन स्विच, लाइट को ऑन ऑफ करने वाला। उसे एक सेफ्टी फीचर्स के नजरिए से भी देख सकते हैं। आप फटाफट किसी को भी अपर डिपर या टर्न इंडिकेटर का सिग्नल दे सकते हैं। ये सभी ट्रैक्टरों में होना चाहिए क्योंकि रोड पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की। और हाँ, एक बात और, मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि कौन से ट्रैक्टर का इंजन, ट्रांसमिशन, क्लच, पीटीओ ब्रेक ज्यादा बेहतर है और क्यों। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों ही ट्रैक्टरों में कौन सा इंजन, ट्रांसमिशन, क्लच, पीटीओ ब्रेक दिया हुआ है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने दोनों ही ट्रैक्टरों पर अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो किसान भाइयों, आइसर 557 में आपको मिलता है 10 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर स्पीड के साथ, जिसमें आपको 4 आगे के और एक पीछे के गियर की 2-2 स्पीड मिलती है। और वहीं सोलिस 5015 में आपको मिलता है 15 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स गियर स्पीड के साथ, जिसमें आपको 5 आगे के गियर की 2-2 स्पीड मिलती है और वहीं पीछे के एक गियर की 5 स्पीड मिलती है। और दोनों ही ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गियर लीवर मिलता है और दोनों ही लगभग समान ही हल्के हैं गियर शिफ्ट करने में। अगर क्लच की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में डुअल क्लच मिल जाता है, जबकि आइसर 557 में आपको सिंगल और डुअल क्लच का विकल्प मिलता है, जिसमें डुअल क्लच आपको 2 स्टेज क्लच मिलता है। ये वही वाला क्लच है जिसमें क्लच पेडल आधा दबाओगे तो ट्रैक्टर रुक जाएगा और पूरा दबाओगे तो पीटीओ रुक जाएगी। और वहीं सोलिस डुअल क्लच में ही आता है बस, जिसमें डुअल क्लच आपको 2 स्टेज क्लच मिलता है। ये भी वही वाला है जिसमें क्लच पेडल आधा दबाओगे तो ट्रैक्टर रुक जाता है और पूरा दबाओगे तो पीटीओ रुक जाती है। और दोनों ही ट्रैक्टरों का क्लच लगभग समान ही कड़क है और दोनों ही ट्रैक्टर में पुश टाइप क्लच पेडल मिलता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के पीटीओ की। तो किसान भाइयों, सोलिस 5015 में आपको मिलती है 45 एचपी की डुअल क्लच के साथ 540 स्पीड की लाइव पीटीओ जो लगभग 1563 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। और वहीं इस ट्रैक्टर में आपको ग्राउंड स्पीड पीटीओ भी मिल जाती है रिवर्स मोड के साथ। और वहीं आइसर 557 में आपको मिलती है 46 एचपी की सिंगल और डुअल क्लच के साथ 540 स्पीड की लाइव पीटीओ जो लगभग 2000 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। और साथ ही आपको मल्टी स्पीड पीटीओ भी मिल जाती है रिवर्स मोड के साथ। हाइड्रोलिक की बात करें तो सोलिस 5015 में आपको मिलती है 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली कैटेगरी 2 की 3 पॉइंट सेंसिंग एडीडीसी टाइप हाइड्रोलिक सिस्टम। और आइसर 557 में आपको मिलती है 1700 और 1850 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली कैटेगरी 1 की 3 पॉइंट सेंसिंग एडीडीसी टाइप हाइड्रोलिक सिस्टम। और दोनों ही ट्रैक्टरों में 2 ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों ट्रैक्टरों के
इंजन की जो ये सारी चीजों को चलाते हैं। तो किसान भाइयों, सोलिस 5015 में आपको मिलता है 3065 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट एयर फिल्टर लगा हुआ है। और ये इंजन 2000 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 50 एचपी की ताकत और लगभग 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर यह इंजन लगभग 20% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। और वहीं आइसर 557 में आपको मिलता है 3298 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए आइलबाथ टाइप एयर फिल्टर के साथ सेंट्रीफ्यूगल विथ ट्रांसपेरेंट डस्ट कलेक्टर प्री क्लीनर लगा हुआ है। और ये इंजन लगभग 2200 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 50 एचपी की ताकत और लगभग 151 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर यह इंजन लगभग 28% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। और दोनों ही इंजन को ठंडा करने के लिए काफी बड़े रेडिएटर के साथ 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ, जो भारत की 47 डिग्री की गर्मी में भी इंजन को ठंडा बनाए रखता है। ब्रेक की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो काफी अच्छा माना जाता है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। और वहीं दोनों ही ट्रैक्टर में आपको पुश टाइप ब्रेक पेडल मिलता है। और दोनों ही ट्रैक्टर में आपको हैंड ब्रेक, बॉल एंड रेचेट अरेंजमेंट टाइप मिलता है। टायर की बात करें तो आइसर 557 में आपको आगे 2 प्रकार के टायर का विकल्प मिलता है, जिसमें पहला है 616 8PR का और दूसरा है 7516 8PR का। और वहीं सोलिस 5015 में भी आपको आगे 2 प्रकार के टायर का विकल्प मिलता है, जिसमें पहला है 616 8PR का और दूसरा है 7516 8PR का। और पीछे की बात करें तो सोलिस 5015 में मिलता है 1428 12PR का और 1628 12PR के टायर। और वहीं आइसर 557 में भी मिलते हैं 1428 12PR और 1628 12PR के टायर। और दोनों ट्रैक्टर में आगे एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल का विकल्प भी मिल जाता है। और पीछे सोलिस 5015 में मिलता है बुल गेयर एंड पिनियन यूनिट के साथ रियर ड्राइव एक्सल। और वहीं आइसर 557 में मिलता है प्लेनेटरी रिडक्शन टाइप ड्राइव एक्सल। वहीं डीजल खपत की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर कम से कम 2.5 लीटर प्रति घंटे तक तो डीजल लेते हैं ही। बाकी ज्यादा से ज्यादा आपके चलाने पर डिपेंड करता है कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, रोड अच्छा है या खराब है, ट्रॉली खींच रहे हैं या फिर कल्टीवेटर। फिर एवरेज जो हमने निकाला है वो मानकर चलो तो लगभग आइसर 557 4 लीटर के आसपास लेता है और सोलिस 5015 भी उतना ही लेता है एवरेजन। सोलिस 5015 में 65 लीटर का डीजल टैंक मिलता है और वहीं आइसर 557 में 45 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। और वहीं वारंटी की बात करें तो आइसर में आपको 2 साल और 2000 घंटे की वारंटी मिलती है और वहीं सोलिस 5015 में आपको 5 साल और 5000 घंटे की वारंटी मिलती है। प्राइस की बात करें तो आइसर 557 पूरे देश में लगभग 7 से तो 7.5 लाख तक मिल जाएगा और वहीं सोलिस 5015 भी आपको पूरे देश में 7 से तो 8 लाख तक मिल जाएगा। और दोनों ही ट्रैक्टर का साइज और वेट की बात करें तो आइसर का वजन है लगभग 2000 किलो और सोलिस का 2200 किलो, लंबाई है लगभग 11 फुट 10 इंच और आइसर की 11 फुट और चौड़ाई है लगभग सोलिस की 6 फुट 4 इंच और आइसर की 6 फुट और ऊंचाई है लगभग सोलिस की 7 फुट 7 इंच और आइसर की 7 फुट और व्हील बेस है लगभग सोलिस का 7 फुट और आइसर का 6 फुट 10 इंच और ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 1 फुट 4 इंच दोनों का। चलो अब बारी है आपको ये बताने की कि दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर किन चीजों में किससे कितने प्रतिशत तक ज्यादा बेहतर है। तो सोलिस 5015 का टॉर्क लगभग 7% तक ज्यादा बेहतर है आइसर 557 की तुलना में और वहीं सोलिस 5015 की लिफ्ट लगभग 7% तक ज्यादा वजन उठा सकती है आइसर 557 के 1850 केजी वाली लिफ्टिंग कैपेसिटी की तुलना में। अगर आप आइसर 557 में 1700 केजी वाला मॉडल लेते हैं तो सोलिस की लिफ्ट लगभग 15% तक ज्यादा वजन उठा सकती है आइसर 557 की तुलना में। वहीं दोनों ही ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक के टाइप की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर की लिफ्ट लगभग समान ही है एक दूसरे की तुलना में। आइसर 557 की पीटीओ लगभग 2% तक ज्यादा पावर पैदा करती है सोलिस 5015 की तुलना में। और वहीं पीटीओ के टाइप की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर के पीटीओ के टाइप में थोड़ा अंतर है एक दूसरे की तुलना में। एक में आपको ग्राउंड स्पीड मिलती है तो एक में आपको मल्टी स्पीड मिल जाती है एक्स्ट्रा। तो आपको ये देखना है कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सी पीटीओ आपके ज्यादा काम आएगी। वहीं मैं ये चीज आपको प्रतिशत में इसलिए नहीं बताता क्योंकि हो सकता है जो ज्यादा ऑप्शन किसी ट्रैक्टर में मिलते हो और अगर वो आपके काम ना आए तो फिर उसका ज्यादा होना नहीं होना कोई काम का नहीं। गियर बॉक्स की बात करें तो सोलिस का गियर बॉक्स थोड़ा ज्यादा बेहतर है आइसर 557 की तुलना में क्योंकि सोलिस में 15 गियर मिलते हैं और आइसर में 10। लेकिन मेरे हिसाब से 10 गियर वाला ज्यादा बेहतर है 15 गियर वाले की तुलना में। उसका कारण ये है कि उसमें 5 पीछे के और 10 आगे के गियर मिलते हैं, मतलब कि पीछे के जरूरत से ज्यादा मिलते हैं, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई खास काम पड़ता होगा। और अगर दोनों ही गियर बॉक्स के कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर के गियर बॉक्स लगभग समान ही स्मूथ है एक दूसरे की तुलना में। वहीं टायर और एक्सल के मामले में टायर तो लगभग दोनों ही ट्रैक्टरों में समान ही साइज के मिल जाते हैं, लेकिन आइसर में पीछे एक्सल ज्यादा अच्छा मिलता है सोलिस की तुलना में। कंफर्ट के मामले में सोलिस 5015 ज्यादा कंफर्टेबल है आइसर 557 की तुलना में। बाकी सेफ्टी के मामले में दोनों ही ट्रैक्टर लगभग समान ही सेफ और अनसेफ हैं एक दूसरे की तुलना में, क्योंकि ट्रैक्टर की इस कैटेगरी में लगभग जो भी चीजें आती हैं ट्रैक्टर में सेफ्टी से रिलेटेड वो सब कुछ आइसर और सोलिस के सभी वेरिएंट में नहीं मिलता। कुछ वेरिएंट में तो कुछ भी नहीं मिलता और कुछ में कुछ चीजें मिलती है।
और दोनों ही कंपनी ने अभी तक अपने ट्रैक्टर को लाइव ट्रैक करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं करी है भारत में। आई होप मेरे हिसाब से शायद ही कुछ बचा है जो मैंने इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में कवर नहीं किया हो। फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताएं, क्या कुछ रह तो नहीं गया इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में बताने के लिए। बाकी वीडियो में जो मैंने प्रतिशत में बताना शुरू करा है वो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं, और आप भी कमेंट करके बताएं कि इन दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा बेहतर है और क्यों, और आपको कौन सा पसंद है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें TractorTV.in चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें रोजाना इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।